मेरी 40 वर्षीय गृहिणी घर पर अकेली थी। मैं उसका सामान्य ड्राइवर था। एक दिन जल्दी में मैं उसे कार की चाबी देने के लिए उसके कमरे में गया और घर में प्रवेश करने के बाद मैंने उसे अपने कपड़े बदलते देखा। मैं ये दृश्य देखकर बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि उसने मुझे कमरे के दरवाजे के पास खड़े होने के लिए कहा और उसी स्थिति में मेरी ओर आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर पर ले गया। फिर उसने कहा कि आज मेरी सुंदरता, जैसे ही मैंने तुम्हारी आंखें देखी, मेरे शरीर में एक अजीब सी झुंझुनी होने लगी। तुम्हारी नज़र में बहुत ताकत है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, क्या होगा, मैं दंग रह गई। कहानी के इस भाग में मैं तुषार नाम का एक किरदार निभा रहा हूँ। हर रोज की तरह मैं शाम 5 बजे की शिफ्ट के बाद चने की टोकरी लेकर लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए निकलता था। उसके बाद मैं रात 9 बजे तक ट्रेन में चने बेचता था। पिछले 3 महीनों से कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए यह मेरा अतिरिक्त व्यवसाय था। मैंने यह व्यवसाय शुरू किया और प्रति माह लगभग 7,000 से 9,000 रुपये कमाता हूँ। हालांकि मैं अकेला था, लेकिन पुणे में लागत कम नहीं है। उस दिन मैंने ट्रेन में एक खूबसूरत महिला को देखा। मैंने उसके सामने अपनी टोकरी रखकर चने खरीदने की पेशकश की, लेकिन वह बिना बताए लोकल ट्रेन से उतर गई। संयोग से वह मेरा स्टेशन था, इसलिए मैं वहीं उतर गया। वह महिला चेहरे पर इतना सरल भाव लिए मेरे ठीक सामने चल रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर आया तो मैंने देखा कि वो महिला थोड़ी चिंतित दिख रही थी और एक बड़ी कार के पास खड़ी थी। मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आप एक साधारण चने बेचने वाले हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आपने कभी इतनी बड़ी कार देखी है? दूर तक ड्राइव करना तो दूर की बात है, मुझे एक तत्काल ड्राइवर की ज़रूरत है। मैंने कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपका ड्राइवर बनने को तैयार हूँ। जब मैंने 4 पहिया वाहन चलाना शुरू किया तो वह मेरी ड्राइविंग देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह मेरे बगल में बैठ गया और मुझे गंतव्य तक ले जाने लगा। उसने कहा कि मेरा ड्राइवर अचानक कार छोड़कर घर चला गया। आजकल किसी को भी कोई भी समस्या हो सकती है। वह जल्दी में है क्योंकि उसका बेटा बीमार है। उसने कार यहीं छोड़ दी। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। सौभाग्य से आप कुछ ही समय में आ गए। मैंने उसे उसके बंगले पर पहुंचा दिया। उसका घर पुणे की एक सोसाइटी में था। उसे उसके घर पहुंचाने के बाद उसने मुझे 3,000 रुपये दिए। मैंने कहा कि अगर आपको भविष्य में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फिर मैंने उसे एक कागज़ के टुकड़े पर अपना नंबर लिख दिया। उसका ड्राइवर दूसरे दिन से काम पर वापस आने वाला था। मैं किसी की नौकरी नहीं छीनना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी नौकरी की सिफारिश नहीं की। कुछ दिनों के बाद मुझे उस महिला का फ़ोन आया। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं ऑफिस से सीधे उसके घर चला गया। उसने मुझसे कहा कि तुषार, क्या तुम ड्राइवर के तौर पर काम करोगे? ड्राइवर के रूप में काम करने का मतलब था कि मुझे पूरे दिन उसके साथ रहना होगा। मैं ये जानता था और उसका प्रस्ताव सुनकर मैं चिंतित हो गया, क्योंकि मैं उसके साथ पूरा दिन नहीं बिता सकता क्योंकि मुझे दिन में ऑफिस जाना था। शायद वह मेरी चिंता को समझ गया था। उन्होंने पूछा कि आप प्रति माह कितना पैसा कमाते हैं? यदि आप कोई अतिरिक्त काम करते हैं तो प्रति माह 25,000 रुपये से अधिक कमाना संभव नहीं है। मेरी आय सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ड्राइवर के रूप में 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करूंगा। क्या आप सहमत हैं? 50,000 रुपये। चौंक पड़ा मैं। ऐसा लगा जैसे मैंने लॉटरी जीत ली हो।
मैंने तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महिला का नाम पूनम था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। पूनम जी के यहाँ मेरी नई नौकरी शुरू हो गई। एक रात मुझे मलकिन के घर पहुंचने में देर हो गई। मैं आखिरी लोकल ट्रेन नहीं पकड़ सका और मालकिन कार से उतरकर घर में दाखिल हुआ। मैंने कार पार्क की और जाने की अनुमति मांगने के लिए उसके घर गया। मैं जल्दी में था इसलिए मैं बिना दरवाजा खटखटाए घर में घुस गया। मैं घर में दाखिल हुआ। मैंने उसे आपत्तिजनक हालत में देखा। वह अपने कपड़े बदल रहा था। उसे देखकर मैंने तुरंत अपनी आंखें घुमा ली और कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मालकिन भी बाहर आ गई। मैं अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। मैं माफ़ी मांगने ही वाला था कि उसने कहा, क्या हुआ तुषार, तुम जल्दी में दिख रहे हो। मैंने कहा, मालकिन मुझे घर जाना है, आज बहुत देर हो गई है। मैं सोच रहा था कि क्या मैं आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ पाऊंगा। मैं ये सोचते हुए आपके कमरे में दाखिल हुआ कि कृपया मुझे माफ़ कर दे। जब उसने देखा कि मैंने उसे कपड़े बदलते हुए देखा है तो उसे ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उसने कहा कि आज रात यहीं रुक जाओ, वैसे भी तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। तुम तो अकेली हो और मैं भी यहाँ अकेले ही नौकरी करता हूँ। आज से तुम यहीं मेरे पास रहना। 1 साल बाद मेरे बच्चे विदेश से लौट आएंगे, तब तक तुम अपने घर सुरक्षित रूप से रहना। उनका दूसरा प्रस्ताव भी मेरे लिए लाभदायक था, लेकिन मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो मेरे प्रति इतने उदार क्यों थे, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह मुझसे किसी अवांछित चीज़ की उम्मीद करते थे। उस रात मैं उनके घर पर रुका। उन्होंने मुझे घर में रहने के लिए एक कमरा दिया। मेरे छोटे से पुराने टूटे फूटे घर और मलकिन के विशाल बंगले में जमीन आसमान का अंतर था। उस दिन से मैंने मलकिन के साथ रहना शुरू कर दिया। अब देर रात घर लौटने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अब मुझे किसी भी लोकल ट्रेन को पकड़ने के लिए जल्दी नहीं करनी पड़ती थी। एक रात मलकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन भी जब मैं उसके कमरे में गया तो वह अपने बालों को ठीक करने में व्यस्त थी। मैं उसके बिस्तर पर गया और कमरे के शांत माहौल में बैठ गया। जैसे कोई और संकेत मिल रहा हो, मेरे मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। शायद वह मुझसे कहेगा कि मेरी जगह कोई दूसरा ड्राइवर रख लूं। मैंने पूछा, मालकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या कोई काम था? उसने कहा, रुको, मैं कहती हूँ, धैर्य रखो, मुझे अपने बाल ठीक करने दो, रात को सोते समय कोई ऐसे नहीं रह सकता। मालकिन मुझसे एक सवाल पूछ रही थी तो मैंने भी उससे एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा, मालकिन मैंने तुम्हारे पति को कभी नहीं देखा। तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हारे बच्चे भी देश में हैं। आपके कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे कुछ साल पहले छोड़ दिया था। मेरा एक ही बेटा है जो अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता है। वह कम उम्र में ही विदेश में बस गया और अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। बात करते करते मलकिन मेरे बहुत करीब आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अगर तुम्हें अपने बच्चे की याद आई तो उसे बुला लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन उसने कहा, तुषार मैं अपने बच्चे के बारे में सोचकर नहीं रो रही हूँ। मेरा बेटा अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त है। मैं यहाँ अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखता हूँ, लेकिन कभी कभी यह अकेलापन मुझे बहुत पीड़ा देता है। ये शब्द कहते हुए मालकिन ने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया और एक प्रेमी की तरह मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उसकी उम्र पूछी तो पता चला कि वह 40 साल की है। मैंने कहा, मालकिन तुम बिल्कुल भी 40 की नहीं लगती हो। तुम खुद को इतना फिट कैसे रखती हो?
तुम्हारी खूबसूरती बिल्कुल वैसी है जैसे एक जवान लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने मेरी तारीफ सुनी तो उसने कहा कि किसी ने भी उसकी तारीफ नहीं की है इससे पहले कि वह धीरे धीरे करीब आने लगे। उसे अप्रत्याशित खुशी हुई जिसे मैं समझ नहीं सका। तब मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही थी और मैं उसके कमरे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुषार, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बेवकूफ़ होगे कि एक खूबसूरत औरत तुम्हारे पास आती रहती है और तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम जिस तरह से मेरी परवाह करते हो। तुषार, तुम मेरा दिल क्यों तोड़ रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मलकिन 40 साल की, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। न केवल वह बहुत अमीर थी, वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए मेरे साथ समय बिताना चाहती थी। इतनी खूबसूरत औरत मेरी जिंदगी में पहली बार आई। जब मैंने उसका प्रपोजल सुना तो मैंने कुछ देर सोचा। मैंने कहा, मालकिन, तुम मुझे पसंद नहीं करते, सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए तुम मुझसे प्यार करते हो। उसने कहा, तुषार, मैं आमतौर पर किसी भी आदमी से आसानी से बात नहीं करती, लेकिन तुमने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली। मैंने तुम्हें अपने घर पर भी नहीं बुलाया। एक 40 साल की महिला अपनी उम्र से ज्यादा और जवान दिख रही थी। धीरे धीरे वह मेरी तरफ आने लगी। फिर मैंने उसे रोका और कहा, मालकिन, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो कल से मुझे स्टेशन पर ड्राइवर की तरह खड़ा करने के बजाय अपने ऑफिस ले जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे ड्राइवर से प्रेमी बना दिया है। मैं एक ऐसी महिला के साथ रहना चाहता हूँ जो मुझसे सच्चा प्यार करे। अगर मैं आपका जीवन साथी बन जाऊं तो ड्राइवर की तरह आपका ख्याल रख सकूं। सोचो मैं तुम्हें कितना खुश कर सकता हूं। मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहा हूं। मेरी बात सुनकर मलकिन बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, तुषार, अगर तुम मेरा टेस्ट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं पास कर लूंगी। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मेरे जैसी 40 साल की महिला को अगर 30 साल पुराना प्यार मिले तो वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती। हम दोनों ने उस रात एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। मलकिन ने खूब बातें की। पिछले कुछ सालों से मलकिन बहुत अकेला था। यह मुझे एहसास हुआ जैसे ही मैंने बात की तो मेरा हाथ उसकी योनि पर चला गया। उसके हाथ में योनि इतनी सुंदर थी कि वह धीरे धीरे हमारे बीच करीब आ रही थी। तभी मुझे याद आया कि मलकिन अपनी थायराइड की दवा लेना भूल गया था, इसलिए हमें अपनी अंतरंगता फिर से रोकनी पड़ी। दवा लेने के बाद वह तुरंत सो गया। अगले दिन हर दिन की तरह दोपहर 2 बजे मैं मालकिन को ट्यूशन छोड़ने गया, क्योंकि ड्राइवर के रूप में काम करने के बाद मालकिन को स्टेशन तक छोड़ना और रात में उसे लेने जाना मेरा काम था। आज तक मालकिन मुझे कभी अपने ऑफिस नहीं ले गया। मैंने उसे कभी नहीं बताया, लेकिन अब जब वह पूरी तरह से मेरा होने जा रहा था तो ये सही था कि उसका व्यवसाय संभालना मेरी जिम्मेदारी बन गई। उस दिन मैं उसके साथ काम करने के लिए बाहर गया, कार पार्क की और बाहर आया। फिर मलकिन ने मुझे कार से बाहर निकलने और घर जाने के लिए कहा। उसने कहा कि मेरा बेटा और बुमा घर आ गए हैं। लड़के ने अचानक मुझे सरप्राइज देने का फैसला किया। ये सुनकर कि मलकिन का बेटा घर आया है, मेरा मूड खराब हो गया। एक तो रात को मलकिन दवा खाकर सो गया और अब उसके बेटे के आने से एक और बाधा आ गई। घर पहुंचने के बाद मलकिन ने मुझे अपने ड्राइवर के रूप में अपने बेटे से मिलवाया। उनकी नंदिता नाम की 4 साल की बेटी थी, जो जल्द ही मेरे साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल गई। उन्होंने मुझे कोई बहाना नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पोती तुमसे बहुत खुश है, तुम कुछ देर यहीं रुको और उसके साथ खेलो। उन्हें मालकिन के बेटे के साथ मेरे रिश्ते को समझने में परेशानी हो रही थी। रात में जब उनका बेटा और बुमा अपने कमरे में गए तो मालकिन ने मुझे बुलाया
और अपने कमरे में बुलाया। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे मिले बिना नहीं रह सकता। जैसे ही वह पूनम के कमरे में गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे गले लगा लिया। मालकिन मेरे सामने बहुत बोल्ड थी। मैंने कहा कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं भी इंतजार कर रही हूँ। मालकिन ने कहा, अब रोजमर्रा के काम में अपना समय बर्बाद मत करो। संयोग से मेरा बेटा यहाँ आ गया और हमारी मुलाकात फिर से स्थगित हो जाएगा। फिर उसने मुझे सीधे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। उस रात मालकिन पूरी संतुष्टि के साथ मेरी गोद में सोई। उसने खुद को पूरी तरह से मुझे सौंप दिया। अगले 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। मालकिन ने मुझे किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और घर में लड़कों और बमों की मौजूदगी के बावजूद बिना किसी डर के मालकिन को मुझसे वह सुख मिला जो वह मुझसे चाहती थी। उनकी 4 साल की पोती मेरे साथ बहुत घुल मिल गई। एक बार मालकिन की पोती नंदिता बहुत रोने लगी तो मैं उसे शांत कराने के लिए बाहर ले गया। कुछ देर बाद मालकिन ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि नंदिता कहाँ है और मैंने उसे बता दिया आप अपने ऑफिस आइए। मैं नंदिता के साथ दोपहर 3 बजे से बाहर था, जब मालकिन अपने ऑफिस आया और अपनी पोती को देखकर चौंक गया। उन्होंने कहा, तुषार यह क्या हो रहा है? तुमने मेरी पोती को एक भिखारी को क्यों सौंप दिया? क्या तुमने मेरी पोती से भीख मंगवाई? मालकिन को गुस्सा आ गया और उसका बेटा भी बोलने लगा। उसने कहा, तुषार तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मैं पुलिस में आपकी शिकायत करूंगा। आपने हमसे झूठ बोला था। आपने कहा था कि आप मेरी बेटी को उसकी मां के ऑफिस के बगल में घुमाने ले जाएंगे। यहाँ कोई ऑफिस नजर नहीं आता। निश्चित रूप से तुम मेरी बेटी से भीख मांगा रही थी। मैंने कहा, मालेकिन तुम्हें अपने नाम को सड़क पर भीख मांगते हुए देखकर बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सही जगह पर लाया हूँ। यह आपका कार्यालय है जहां आप गरीब बच्चों का अपहरण करते हैं और उन्हें बेच देते हैं और उन्हें भीख मांगने के लिए अपने व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक 10 साल की लड़की खड़ी है, वह मेरी बेटी दीप्ति है। दीप्ति पिछले कुछ महीनों से मेरी सब कुछ थी। मैं सिर्फ अपनी दीप्ति को ढूंढने के लिए यहाँ काम कर रहा था। आज तक तुमने मुझे कभी अपने ऑफिस में घुसने नहीं दिया, क्योंकि आपके पास वास्तव में कोई कार्यालय नहीं है। ये 2 महीने पहले की बात है। मैं रोज की तरह रात को अपनी दीप्ति के साथ घर लौट रहा था। रेलवे स्टेशन की भीड़ में दीप्ति का हाथ मुझसे छूट गया। मैंने बहुत खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैंने पुलिस में भी शिकायत की लेकिन मुझे मेरी दीप्ति नहीं मिली। फिर मैंने बच्चे के अपहरण के बारे में सुना। जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मैंने आपके हाथ में वह कंगन देखा। आप अभी भी जो पढ़ रहे हैं वह मेरी 10 वर्षीय बेटी का कंगन है, जिसे मैंने उसके जन्मदिन के लिए एक पैसा बचाकर खरीदा था। हो सकता है आपको भी डिज़ाइन पसंद आया हो। आपकी ये गलती मेरे लिए एक बड़ा मौका बन गई। आपको डरा धमका कर कोई भी सच्चाई पता लगाना संभव नहीं है, मुझे ये पता था, इसलिए मैंने चुपचाप तुमसे प्यार का नाटक करने वाली अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया और तुम्हारे मोबाइल से सारी जानकारी इकट्ठा की और पता लगाया कि तुम कैसे छोटे बच्चों का अपहरण करते हो और उन्हें कुछ दलालों को सौंप देते हो और सड़कों पर भीख मांगकर पैसे कमाते हो। जब मुझे अपनी बेटी मिली तो मैंने उसे वापस गांव ले जाने और इस जादुई शहर को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन मुझे 2 महीने तक अपनी बेटी नहीं मिलने का दुख था। मैं तुम्हें उस दर्द का कुछ एहसास कराना चाहता था। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जब आपकी पोती कुछ देर के लिए आपकी नज़रों से ओझल हो गई तो आपको कैसा महसूस हुआ। आपने कितने बच्चों का अपहरण किया है?
आपको आश्चर्य होता है कि क्या उनके माता पिता उनके बिना जीवित रह सकते हैं। आप जैसे लोग इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचते। आपको केवल पैसे की जरूरत है। मलकिन के बेटे ने भी इस बदसूरत सच्चाई को समझा। उसने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब मलकिन मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने उस नीच औरत से कभी प्यार नहीं किया था और उससे रिश्ता रखने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके प्यार में फंसकर मैं सिर्फ अपनी बेटी पूनम को ढूंढ रही थी और उसके गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरी बेटी जैसे कई और बच्चे उन दरिंदों के कब्जे से छूट गए। मलकिन की शानदार संपत्ति के पीछे एक घिनौना काला सच छिपा है, जो तब सामने आता है जब तुषार अपनी बेटी को खोजने के लिए सच्चाई का सामना करता है और समाज में व्याप्त अन्याय और भ्रष्टाचार को उजागर कर यह साबित कर दिया कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।